जय हिंद दोस्तों। आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश में कोविड केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे की जा रही है, कौन कौन से विटामिन उनको दिए जा रहे हैं, उन विटामिन का ह्यूमन बॉडी में क्या रोल है, कैसे वो लोग कारगर हैं कोरोना से लड़ने के लिए और क्या क्या सोर्सेज हैं, इसको चर्चा करेंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक जितने भी कोविड केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनका जो ट्रीटमेंट है उनको कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब लक्षणों का इलाज। मतलब जैसे कोरोना आपके बॉडी में घुस गया, अब वो तबाही मचा रहा है, तो मतलब आपको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, खांसी का सिरप दे दिया, बुखार के लिए पैरासीटामोल दे दिया। तो मतलब लक्षणों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, न कि कोरोना का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को हम लोग कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। हालांकि वीराफिन भी आई है जो कि दावा कर रही है कि 7 दिन में कोरोना को नेगेटिव कर देगी, पर वो अभी ट्रायल फेज में है। लेट्स सी वो कितना असरदार एक्चुअल में है, जबकि उसको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा तो ही उसके ऊपर बात किया जाएगा। देखिए, विटामिन्स को जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे बॉर्डर पे सेना तैनात रहती है ताकि बाहरी दुश्मनों से देश को बचाया जा सके, वैसे ही हमारे बॉडी में भी सेना तैनात रहती है जो कि बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से हमको बचाती है। उसी सेना को हम लोग कहते हैं इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम क्या करता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, तुरंत देखता है कि भाप लेता है कि मतलब कौन सा वायरस खतरनाक है, कौन सा बैक्टीरिया खतरनाक है, और उसको मार के खत्म करने का काम करता है। इसमें एक होता है एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, कोई फॉरेन पैथोजन या वायरस आता है तो उसको देख के उसको समझता है कि ये कौन सा वायरस है। अब भाई चीनी माल है, चाइना का कोरोना वायरस जैसे अंदर घुसता है तो ये देखता है, बोलता है अरे ये कौन सा वायरस है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, अभी तक तो नॉर्मल सर्दी खांसी का वायरस देख रहे थे, ये कौन सा वायरस आ गया। तो एडाप्टिव इम्यूनिटी फटाक से एक्टिवेट होता है, उसके अंदर टी सेल एक्टिवेट होते हैं। टी सेल देखता है कि अरे ये तो कोई नया माल है, चाइना का माल है। अब टी सेल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हेल्पर टी सेल और दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, आपने यूरी मूवी देखी होगी, तो यूरी मूवी में जो अजीत डोभाल सर का किरदार था परेश रावल सर ने निभाया था, उसमें क्या होता है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं। मतलब वो क्या काम करते हैं, वो पीछे से चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, खुद लड़ाई करने नहीं आते हैं, वो पीछे चीज़ों को ऑपरेट करते हैं कि जो जो चीज़ चाहिए वो हम बताएंगे, जानकारी देंगे, पर खुद लड़ने नहीं जाएंगे। तो जो हेल्पर टी सेल का काम क्या होता है, ये ठीक उसी तरह होता है। ये चीज़ों को बताता है, सब कुछ जानकारी रखता है, लेकिन खुद लड़ने नहीं जाएगा, ये बैकएंड में लड़ेगा। और जो साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है, ये असल में हमारा इंडियन आर्मी होता है। जैसे इंडियन आर्मी फेस टू फेस जाके दुश्मनों से लड़ रहा है, मारपीट कर रहा है, वैसे ये सीधे जाके वायरस से लड़ना शुरू करता है। अब जैसे ही कोरोना आपके बॉडी में एंटर करता है, ये हेल्पर टी सेल पहचान लेता है, बोलता है अरे ये तो कौन नया वायरस आ गया, ये तो कौन फॉरनर है। फिर ध्यान से देखता है, अच्छा ये तो चीन का माल है, तो ये तुरंत बोलता है अरे साइटोटॉक्सिक, ये तो ससुरा बड़ा खतरनाक है रे, हार्मफुल है, ये तो मार 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 ससुरा, मार मार, गोली मार गोली मार। तो साइटोटॉक्सिक ऐसे पीक लेटा हुआ है, बोला कमजोरी आ रही है, नहीं मारेंगे नहीं मारेंगे। बोले अरे अरे मार मार मार, बड़ा खतरनाक है, तो चिड़िया उड़ खेल रहा है परिवार के साथ, परिवार बना लिया है, अभी भी लेटा हुआ है। बोला अरे बाप रे बाप, सैटेलाइट से इमेज है, ये पूरा गाँव बना लिया, अब तो उठ जा साइटोटॉक्सिक, उठ जा भाई। साइटोटॉक्सिक बोल रहा है अरे कमजोरी, अरे कहाँ उठेंगे। तब वहाँ पे बॉडी को मालूम पड़ जाता है कि भैया ये हार्मफुल हो रहा है। वहाँ पे विटामिन डी और जिंक दिया आता है। विटामिन डी और जिंक क्या करता है, इसी टी सेल को एक्टिवेट करता है। अब जैसे ही विटामिन D3 आपके बॉडी में आता है, जिंक और मैग्नीज ये सब जाता है आपके बॉडी में, तैसे ही आपके टी सेल एकदम एक्टिवेट होता है। कमजोरी वैसे खड़ी होता है, बोलता है ये कौन है रे, कौन है, चीन का माल है, अरे ऐसा शकल वाला तो हमारे यहाँ चाउमीन बेचता है, हट इसको तो अभी खत्म करेंगे। तो जय महाकाल लेके काटना पीना शुरू करता है, बोला खत्म 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 मारना शुरू करता है। तो इसीलिए बॉडी में जिंक और विटामिन D3 का लेवल कभी कम नहीं होना चाहिए। जिंक, विटामिन D3, जिंक तो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, D3 भी होना चाहिए, मैग्नीज वगैरह भी होना चाहिए। ये क्या करता है, आपकी टी सेल्स को एक्टिवेट करता है। और जैसे पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा तुम देखेगा, अच्छा ये आ गया खतरनाक, जो बाहरी वायरस आ गया, तो बाहरी वायरस लड़ने के लिए, जो नया वायरस आता है आपके बॉडी में, उससे लड़ने के लिए टी सेल बहुत जिम्मेदार होता है। और टी सेल को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जिंक और विटामिन डी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये पूरे फॉर्म में आता है, आज माही मारेगा, आज माही मारेगा, इस तुरंत तलवार लेके धका तक मारना शुरू करता है वायरस को। अब उसके बाद जो है ना, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS को जनरेट करता है वायरस को मारने के लिए। और ये जब जनरेट करता है ना, तो वायरस तो मरते ही मरते हैं, साथ ही साथ हमारे अपने सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं। इसी डैमेज को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन डैमेज। जैसे कि सरहद पे जब जवान हमारे दुश्मनों से लड़ाई करते हैं तो हमारे अपने जवान ही मारे जाते हैं, उसी प्रकार हमारे अपने सेल्स भी डैमेज हो जाते हैं, और इस डैमेज को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन डैमेज। और अगर इसको टाइम पे एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिला आइसोलेट करने के लिए, तो ये अपनी चेन रिएक्शन शुरू करते हैं। मतलब 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे अपना चेन बढ़ाते बढ़ाते सारे सेल्स को डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी पूरी खराब हो जाती है।
तो इस ऑक्सीडेशन डैमेज को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है विटामिन सी में। विटामिन सी इसीलिए बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है। बिना विटामिन सी के हम एंटीऑक्सीडेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे, हमारे बॉडी को सेल से बचा नहीं पाएंगे, ऑक्सीडेशन डैमेज से बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर जो है वो ज़्यादातर कोविड के पेशेंट्स को लिखते हैं विटामिन सी, आपका जिंक और आपका विटामिन D3, ये 3 चीज़ तो एडिक्वेट मात्रा में होना चाहिए। पर विटामिन सी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये वाटर सॉल्यूबल है, पानी में घुलनशील है। इसको आपको डेली इंटेक लेना पड़ेगा, डेली आपको चाहिए। मतलब यहाँ से आप लिए, आज लिए, पेशाब के स्तर निकल गया, फिर आप लिए, फिर पेशाब के स्तर निकल गया, तो ये आपको डेली बेसिस पे विटामिन सी चाहिए। इसीलिए जितने भी खट्टे चीज़ होते हैं, चाहे वो संतरा हुआ, नींबू हुआ, आंवला हुआ, ये सब चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी ज़्यादा, तो आपको विटामिन सी की कमी नहीं होगी। मतलब इसको आपको लेते रहना है, नींबू गाढ़ा पीते रहिए। इसके लिए विटामिन की टैबलेट्स भी आती है, लिम्सी वगैरह, आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे चाहे तो उसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक की, तो दूध में ये सफिशिएंट मात्रा में आपको मिल जाता है, और आपके बॉडी को बहुत कम मात्रा में जिंक चाहिए होता है। तो जिंक हुआ, मैग्नीज हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा आपको कहा जाता है कि दूध और हरी सब्जियों में हर तरह के विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा सेवन करना चाहिए। बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक्स की, तो जो कोरोना है वो स्टार्टिंग फेज में जब आता है ना, तो आपके बॉडी में यहाँ पे सांस की जो नली है ना, इस नली के म्यूकस में चिपका होता है। अब ये नली का काम क्या है, हम खाना खाते हैं तो भी सस्ते जाता है, और जब सांस लेते हैं तो भी सस्ते आता है। तो बेसिकली जो टारगेट होता है वायरस का, वो सोचता है कि अब यहाँ से जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा समझदार हो जाए, तो सट से लंग्स में आके आपको अफेक्ट करना शुरू कर दे। मतलब उसका टारगेट होता है लंग्स में जाने का, आपका टारगेट होता है कि वो किसी तरह सड़क के यहाँ पेट में आ जाए। एक बार थोड़ा पेट में आ गया तो HCl छोड़ेंगे, धक्का HCl छोड़ेंगे, उसको पकौड़े की तरह तल के रख देगा, तल के मार देगा। तो हमारा टारगेट है पेट में आना, उसका टारगेट है फेफड़े में आना। तो इसको हमको ठीक करना है, अगर उसको हमको पेट में डालना है तो हमको अपने एपिग्लोटिस को बहुत ही ध्यान से काम करवाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमारे एक एपिग्लोटिस होता है जो कि काम करता है एक तरह का ढक्कन का। जब खाना हम लोग खाते हैं तो वो एपिग्लोटिस क्या करता है, जो सांस की नली इसको ब्लॉक कर देता है और हम लोग खाना नीचे चला आता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो खाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर देता है, तो हम लोग जो सांस है वो फेफड़ों में जाता है, हीमोग्लोबिन जाता है, जो भी जाता है वो वहाँ जाता है। ठीक है। और जो इस एपिग्लोटिस को बताता है कि भैया खाना अंदर आ रहा है कि अंदर सांस जा रही है कि क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, वो सारा ब्रेन बताता है। ठीक है। तो ये चीज़ एपिग्लोटिस का है। अब हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है इसको अंदर जाना। तो हम क्या करेंगे, गरम गरम पानी डाले पियेंगे, खूब गरम गरम, चाय की तरह गरम गरम, दूध भी एकदम गरम गरम, एक कप दूध एक 2-2 घंटे पे थोड़ा करके पीते रहिए। तो गरम गरम दूध जाएगा यहाँ पे ना, तो वो धीमे से यहाँ पे स्लिप कर जाएगा। स्लिप करते ही सट से यहाँ पे पेट की नली में चला जाएगा, और पेट नली में जैसे ही जाएगा HCl धकाक से HCl छोड़ेगा, एसिड छोड़ेगा। ये कहेगा ग्रिल्ड हो गया मैं, तो ग्रिल्ड कोरोना बन जाएगा, एकदम ससुरा वहीं के वहीं मर के खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि आपको गर्म से गर्म पानी पीना है, गरम गरम दूध पीना है, और थोड़ा थोड़ा मात्रा में पीना है। ऐसे नहीं है कि एक ही बार में एक बाल्टी दूध पी कर गर्मा गर्म, तो वो बर्बाद कर देगा। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया आता है। तो थोड़े थोड़े एक कप आधा कप गरम गरम पीते रहिए, आधे घंटे पे, थोड़ी थोड़ी देर पे, जैसे भी आपको लगे कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं आ गया है कोरोना, ऐसे आपको लक्षण लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खुजली होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें है ना, आपको बचा सकती है कोरोना के भीषण प्रकोप से। तो होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गया होगी कौन से विटामिन कोरोना से लड़ने के लिए कारगर हैं, और डॉक्टर्स हमको ये विटामिन क्यों लिखते हैं, इन विटामिन का सोर्स क्या है, और कैसे हमको अपने कोरोना से बचाव करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।